नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में अस धातु, अस मीन्स होना, के आधार पर वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आदर्शवाचन स्यात्, स्याताम स्युः, स्यात्, स्यातम स्यात्, श्याम, स्याव, श्याम। वाक्य हमारा उसे घर पर होना चाहिए क्या? उसे घर पर होना चाहिए। तो उसे घर पर रहने वाला कौन है? उसे के लिए यहां पर संस्कृत शब्द का प्रयोग कौन सा करेंगे? तो यहां पर साथियों प्रयोग करेंगे से है। यहां पर हिंदी के वाक्य से कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमें जानना चाहिए कि घर पर कौन होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए, ये एकवचन है या द्विवचन या बहुवचन? अभी पता चलेगा कि से गृहे, उसे घर पर स्यात् होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस द्विवचन का देखिए, उन दोनों को घर पर होना चाहिए। उन दोनों को घर पर होना चाहिए। उन दोनों को, तो यहां के लिए रहने वाले कौन है? वे दोनों। वे दोनों ऐसे लिखेंगे कि वे दोनों घर पर होने चाहिए, और ऐसा भी आता है कि उन दोनों को घर पर होना चाहिए, उन दोनों को घर पर होना चाहिए, और वे दोनों घर पर होने चाहिए। बात एक ही, वे दोनों घर पर होने चाहिए। ये सेंटेंस चला, ठीक। वे दोनों घर पर होने चाहिए और उन दोनों को घर पर होना चाहिए। घर पर रहने वाले कौन है? दो। कौन? वे दोनों। तो यहां पर क्या करेंगे? तौ गृहे स्याताम, द्विवचन स्याताम। वे दोनों घर पर होने चाहिए, वाक्य देखिए हिंदी में। और यहां पर भी तौ गृहे स्याताम, उन दोनों को घर पर होना चाहिए। तो दोनों तरह से वाक्य हिंदी में होता है। हमें प्रयोग क्या करना है कि घर पर कौन है? उन दोनों को। रहने वाले कौन है? उन दोनों। तो यहां पर कर्ता का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। तौ गृहे स्याताम, उन दोनों को घर पर होना चाहिए। यहां पर वे दोनों घर पर होने चाहिए कि तौ गृहे स्याताम, वे दोनों घर पर होने चाहिए। कहने का मतलब संस्कृत में सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी में इस प्रकार से परिवर्तन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट, दो तरह के वाक्य अभी देखिए। उन्हें घर पर होना चाहिए, उनको घर पर होना चाहिए। देखिए साथियों, उन्हें यहां पर से वह, तौ वे दोनों, और ते वे सब, ठीक है। और जैसे विधिलिंग में प्रयोग करेंगे तो से के स्थान पर, जैसे देखिए इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे, से, तौ, ते, ठीक है। यहां पर लिखा हमने वह, और तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। ये इसका हिंदी। अब हम विधिलिंग लकार में प्रयोग करते हैं, तो वह घर पर होना चाहिए या उसे, तो उसे में चेंज कर देते हैं। यहां पर उन दोनों को, और यहां पर उनको या उन सबको, इस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं। संस्कृत के शब्द वो के वही रहते हैं।
इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए उन्हें घर पर होना चाहिए, उन्हें तो बहुवचन हो गया उन्हें, तो उन्हें के लिए हम क्या यूज करेंगे, ते, गृहेषु। ते क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, ते गृहेषु। उन्हें घर पर होना चाहिए, उनको घर पर होना चाहिए, तो भी हम यही यूज करेंगे, ते गृहेषु, उनको घर पर होना चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे हम प्रॉपर नाउन लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे श्याम को घर पर होना चाहिए या मोहन को घर पर होना चाहिए। देखिए मोहन को घर पर होना चाहिए, वाक्य है। घर पर रहने वाला कौन है, मोहन, तो यहां पर कर्ता हो गया मोहन, मोहन है, या कर्म नहीं होगा, मोहन को, कर्ता ने कर्म को, या कर्म नहीं होगा, घर पर होना चाहिए, गृहे और श्याम। अब देखिए साथियों, मोहन घर पर होना चाहिए, ठीक है। अब हमने 4 लकार, पांचवा लकार है, पांचवा लकार है। अभी जो यहां पर मोहन को आया है और यहां पर मैंने मोहन ने लिखा है, इसको अभी स्पष्ट करते हैं। जैसे मोहन गृहे अस्ति, ये हमारा वाक्य क्या है, मोहन घर पर है, ठीक है। अस्ति घर पर है। यदि हमें ये लंग लकार में चेंज करना है तो क्या करेंगे, क्रिया चेंज करेंगे, तो भी क्या लिखेंगे, मोहन गृहे आसीत, यही लिखेंगे, मोहन घर पर था। भविष्य काल में क्या करेंगे, भविष्य काल की क्रिया चेंज करेंगे, क्या करेंगे, मोहन गृहे भविष्यति, मोहन घर पर होगा। फिर लोट लकार में अभी हमने प्रयोग किया, लोट लकार में चेंज किए तो करेंगे मोहन गृहे अस्तु। अब विधिलिंग लकार, मोहन गृहे स्यात्। बताइए क्रिया में क्या परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये 5 सेंटेंस हो गए, 5 लकार, 5 लकार के 5 वाक्य रहे। तो लकार यदि परिवर्तित करते, क्रिया चेंज होती, क्रिया चेंज होती, कर्ता वो का वही। यहां पर देखिए मोहन घर पर है, मोहन घर पर था, मोहन घर पर होगा, मोहन घर पर हो, या मोहन घर पर रहे, मोहन को घर पर होना चाहिए, को आ गया। लेकिन यहां पर क्या है, कर्ता है प्रथम पुरुष एकवचन, मोहन घर पर होना चाहिए, मोहन को घर पर होना चाहिए, दोनों तरह से हिंदी में वाक्य बना। नेक्स्ट जानिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जैसे त्वम गृहे स्यात्, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तो हम मध्यम पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, स्यात्, तुम्हें घर पर होना चाहिए। युवाम, तुम दोनों को, गृहे घर पर, शातम होना चाहिए, तुम दोनों को घर पर होना चाहिए, ये इच्छा प्रकट की गई, या तुम दोनों घर पर होने चाहिए, दोनों तरह से। नेक्स्ट है तुम सबको, यूयम गृहे स्यात्, तुम सब घर पर होने चाहिए, या तुम सबको घर पर होना चाहिए, सेंटेंस ये, ठीक है। यूयम तुम सबको, गृहे घर पर स्यात् होना चाहिए। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो मध्यम
ठीक है। नेक्स्ट उत्तम पुरुष जानी। अहम, जैसे मैं घर पर होना चाहिए, ये सेंटेंस है। हिंदी का वाक्य देखिए, मुझे घर पर होना चाहिए। तो साथियों हमारा राइट सेंटेंस कौन सा होगा? मुझे घर पर होना चाहिए। तो मुझे के लिए हम क्या यूज करेंगे? कर्ता अहम। तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि अहम का मतलब तो मैं होता है। हाँ, अहम का मतलब मैं ही होता है, लेकिन इसमें हमें क्या देखना? कर्ता घर पर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? मुझे की संस्कृत हम मम लिखें तो गलत हो जाएगी, माम लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि होना चाहिए क्रिया तो हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। क्रिया तो हमेशा कर्ता के अनुसार होना आती है। होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुझे। तो यहां पर हम लिखेंगे अहम गृहे स्याम। मुझे घर पर होना चाहिए, ये वाक्य में मैं घर पर होना चाहिए, इसका भी यही है। लेकिन हिंदी में वाक्य की दृष्टि से यदि देखते हैं तो ये वाक्य शुद्ध है। इसलिए हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट द्विवचन का वाक्य देखिए, हम दोनों को घर पर होना चाहिए। हम दोनों को घर पर होना चाहिए। तो लिखेंगे हम दोनों के लिए आवाम, हम दोनों को, गृहे घर पर, उत्तम पुरुष से द्विवचन लिखेंगे स्या, क्योंकि आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या लिखेंगे? स्या। आवाम गृहे स्या, हम दोनों को घर पर होना चाहिए। बहुवचन में लिखेंगे कि हम सबको घर पर होना चाहिए। तो देखिए बहुवचन और देखिए, हमको या हम सबको, एक ही बात, हमको या हम सबको घर पर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? हमको या हम सबको के लिए करता होगा वयम, हम सबको। कहां? घर पर है, तो लिखेंगे गृहे श्याम होना चाहिए। वयम गृहे श्याम, हम सबको घर पर होना चाहिए। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।